नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे। एसीसी सीमेंट का रिजल्ट आया है, पिरामिल इंटरप्राइजेस पीईएल का रिजल्ट आया है और साथ ही दोस्तों पीएफसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की चर्चा करेंगे। तो आज बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, तो इनके रिजल्ट्स कैसे रहे, किस लेवल पे बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, तो पूरी एनालिसिस हम लोग डेप्थ में बताएंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अप स्टॉक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो अप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा शुरू करें। चर्चा शुरू करने से पहले बता दें कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, सो डिस्क्लेमर मस्ट रीड and all the information provided in the videos are only educational and financial purpose and informational purpose only। तो अगर आपको कभी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्ट लेके या अपनी ओन एनालिसिस करके करिए। हम लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग एसीसी का रिजल्ट आया है, तो एसीसी के रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो एसीसी लिमिटेड का रिजल्ट जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही है। क्वार्टर 4 का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ ₹472 करोड़, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड टोटल इनकम ऑफ 4208 करोड़ यहाँ पे, और जो कि क्वार्टर 3 से कह सकते हैं CY20 है, और वहाँ इनका क्वार्टर 1 आगे चलता है। तो वहाँ से 17.47% का जंप, या दिसंबर क्वार्टर का आप कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है 17% अप है। साथ ही दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अप बाई 29% एंड अर्निंग पर शेयर दैट इज़ ऑल्सो अप बाई 29.85%। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2.1% का जंप, नेट प्रॉफिट में 72% का जंप एंड अर्निंग पर शेयर में ऑल्सो 72.87% का जंप। तो कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर पे भी अच्छा रिजल्ट है, खास तौर पे प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर दोनों पे एक अच्छा रिजल्ट है। लेकिन दोस्तों, अगर हम कंसोलिडेटेड देखें 9 मंथ का, तो वहाँ से थोड़ा सा हमें सेटबैक नज़र आता है। टोटल इनकम थोड़ी सी डाउन है, तो ये कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ से नज़र आता है। अगर हम ये कंपैरिजन करेंगे ईयर जो ये फाइनेंशियल ईयर एंडेड हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो टोटल क्या परफॉर्मेंस रहा लास्ट ईयर के उससे, तो माइनस का 12.35%, यानी कंसोलिडेटेड जो रहा वो टोटल इनकम निगेटिव रही। तो कह सकते हैं रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और चूँकि शेयर काफ़ी चल चुका है तो एनालिसिस भी कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे अगर हम पिछले 1 महीने में देखें तो रिजल्ट से पहले आप देखिए दोस्तों, यहाँ से लगभग रिजल्ट हमारा 1 फरवरी के पास बजट से 1630 से ये शेयर लगभग 1775 के आसपास पहुँच गया, लगभग 140 रुपये अप, यानी कि लगभग 8 से 9% का जंप ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसा एक्सपेक्टेड था रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन चूँकि शेयर 52 वीक हाई पे है, काफ़ी चल चुका है, तो इट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती, क्योंकि आपने एचसीएल टेक का रिजल्ट देखा, आपने बहुत सारी कंपनीज, इन्फोसिस का रिजल्ट देखा, टीसीएस को बहुत सारे अच्छी रिजल्ट दिए, उसके बाद भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। तो एचडीएफसी का आपने रिजल्ट देखा, तो चूँकि रिजल्ट से पहले ही शेयर काफ़ी चल चुका होता है, तो हो सकता है रिजल्ट के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने। तो आप जो आपका स्टार्टिंग 1 आवर है उसमें केवल वॉच करिए, 10 बजे तक आप वॉच करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए बाई या सेल का। और अगर दोस्तों, अगर आपका इंट्राडे पर्सपेक्टिव है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो जिस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है 1800 तक का टारगेट टच कर सकता है ये शेयर, और नीचे का लेवल जो है वो करीब 1730 के आसपास का स्टॉप लॉस नज़र आता है। तो 1730 के स्टॉप लॉस के साथ 1800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर किसी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो अगर हम ओवरऑल चार्ट आपको दिखाते हैं ऑल टाइम का, तो 1 ईयर का तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर आप ऑल टाइम देखिए तो लगातार अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है।
तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तभी इसमें इन्वेस्ट करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आप 1630 के लेवल या 1640 के लेवल पे ही इन्वेस्ट करें। अदरवाइज इसमें जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई पे है, तो देखने को मिल सकती है। तो ये थी ACC रिजल्ट। नाउ कम टू द पिरामिड इंटरप्राइजेस। तो पिरामिड इंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स की चर्चा करते हैं। तो पिरामिड इंटरप्राइजेस में आप देख रहे हैं कि टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से फॉल आया है -2.323 का, और नेट प्रॉफिट यहाँ से लेकिन जंप हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी जंप हुआ है। तो थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं, टोटल इनकम ड्रॉप हुई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ड्रॉप है टोटल इनकम, और नेट प्रॉफिट जरूर बढ़ रहा है। तो लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है कि इनका टोटल इनकम ड्रॉप हुआ, शेयर भी ड्रॉप हुआ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नेट इनकम ड्रॉप है, और अगर आप 9 मंथ कंसोलिडेटेड देखते हैं तब भी इनका रिजल्ट डाउन है। तो ये जस्ट एन एवरेज रिजल्ट है, तो हो सकता है इसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से आपको पिरामिड इंटरप्राइजेस का चार्ट दिखाते हैं और 1 मंथ का आपको चार्ट दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए तो फरवरी के बाद से ऑलरेडी ये शेयर 1300 के लेवल पे था और वहाँ से करीब 1632 का लेवल पे आ गया। और यहाँ पे तो जब तक ये शेयर दोस्तों, अगर हम 1 साल का नज़रिया रख के चलें तो 1 साल का जो प्री कोविड लेवल था 1700, वहीं पे खड़ा हुआ है शेयर। तो अगर जब तक इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। और 1 मंथ का अगर आपका पर्सपेक्टिव है या 3 मंथ का पर्सपेक्टिव है, तो 3 मंथ के पर्सपेक्टिव के साथ इसमें एक आप स्टॉप लॉस लगाइए 1425 का, और ऊपर की तरफ लेवल जो है वो 1800 के आसपास, 1850 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। RSI काफ़ी ऊपर है, तो अच्छा शेयर है। कंस्ट्रक्शन जिस तरह की न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये शेयर एक 2000 का भी लेवल टच कर सकता है अगर आपका 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है। तो 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है तो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है शेयर ये। 1200 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें 2000 के 2100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक ठाक रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते, अच्छा रिजल्ट, ठीक है रिजल्ट। नाउ कम टू द PFC, पावर फाइनेंस पे चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस में यहाँ पे आते हैं। तो PFC का टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, अर्निंग पर शेयर भी ड्रॉप हुआ है। साथ ही दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये रिजल्ट एक अच्छा नज़र आता है। टोटल इनकम भी अप है, नेट प्रॉफिट भी अप है और अर्निंग पर शेयर भी अप है। और कंसोलिडेटेड अगर 9 मंथ का देखें तो 16.35% से अप, नेट प्रॉफिट भी अप। तो आप देखें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे दिया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं, हर एक पैरामीटर पे नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है, PFC ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है। और PFC जिस तरह से डिविडेंड के लिए भी जाने जाते हैं, और इस शेयर में ये सभी को मालूम भी था कि ये रिजल्ट अच्छा जाएगा, इसी वजह से ये शेयर पहले ही ऑलरेडी अप हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए तो रिजल्ट आने से पहले मैं ज़रा 5 दिन का आपको दिखाता हूँ चार्ट। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में था, और आप 1 मंथ का देखिए तो लगभग 110 रुपये से चला है। तो अगर इसमें फ्रेश बाइंग करनी है तो एंट्री करी जा सकती है। 120 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर की तरफ 135 के टारगेट होंगे। तो 120 का स्टॉप लॉस के साथ 135 के टारगेट। और अगर दोस्तों आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया है, ख़ास तौर पे 5 दिन का या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए भी आपको यहाँ से 125 का स्टॉप लॉस लगाइए और इंट्राडे में 130 का लेवल टच कर सकता है। साथ ही दोस्तों अगर आपका नज़रिया 1 साल का है तो मैं ऑल टाइम आपको ग्राफ दिखाता हूँ इसका। एक समय ये शेयर जो है 160-170 के लेवल पे था सन 2014-15 में,
और वहाँ से एक साइडवेज चार्ट की तरह मूवमेंट रहा, 139 का मैक्सिमम गया 2019 के स्टार्टिंग में, मार्च 2020 में भी देखने को मिला। तो वहाँ से देखिए तो एक करेक्शन हुआ और नीचे के लेवल बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इसका अपर बाउंड, लेकिन 139 का लेवल एक मिल सकता है हमें, यहाँ तक ये जा सकता है। तो 139 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें और 120 का स्टॉप लॉस इसमें लगा लें अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो दोस्तों ये थी शेयर एनालिसिस तीनों ही शेयरों की। उम्मीद पसंद आई होगी आपको, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।